गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज के सेशन को भी शुरू करते हैं। आज की क्लास को भी हम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। और बच्चों जो टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके भी क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज जो नया टॉपिक शुरू किया है बच्चों, हमने वो मिसिंग नंबर टॉपिक शुरू किया है। मिसिंग नंबर के कॉन्सेप्ट चलेंगे, क्योंकि कल बच्चों ने ये बोला था सर नया टॉपिक स्टार्ट कर देना, क्योंकि वेन डायग्राम में इतना कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं जो उसका डाउट सेशन चलेगा, है ना। तो वेन डायग्राम को मैंने आपको 3 दिन तक लगातार इसलिए कराया था क्योंकि सारी समस्याएं प्रॉपर तरीके से क्लास में ही खत्म हो जाए। ठीक, क्लास में ही प्रॉपर तरीके से निकल जाए। तो बहुत ज्यादा उसमें डाउट सेशन रखने का मतलब नहीं बनता था, इसलिए बच्चों मैंने प्रॉपर तरीके से इसकी क्लास रखी है। और आज जो नया टॉपिक है वो आपका होगा मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि मिसिंग नंबर एक ऐसा टॉपिक है जो एनटीपीसी के एग्जाम में आप ये मान के चल सकते हो कि एनटीपीसी के एग्जाम में ये लगभग हर एग्जाम में हर सेट में 1 से लेके 2 सवाल लेके आया है। 1 से लेके बच्चे 2 सवाल लेके आया है। तो इनके कॉन्सेप्ट को हम प्रॉपर तरीके से बच्चे जानने वाले हैं। ठीक है, एएलपी का एग्जाम था, रीजनिंग सब बन गया, एम के खान कहते हैं, बहुत सुंदर बच्चे। इसी तरीके से लगातार लगाते रहो बच्चों। और रीजनिंग बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना तो रीजनिंग हम किसी भी लेवल के एग्जाम की लगाते हैं। अगर आपने किसी एक लेवल का एग्जाम सेट कर लिया ना तो उसके लगभग एग्जाम के सारे एग्जाम में जो रीजनिंग आती है वो आप आसानी से कवर कर सकते हो, इजीली बच्चे कवर कर सकते हो। तो रीजनिंग की जो कहानी बच्चों बनती है, रीजनिंग के जो कॉन्सेप्ट बच्चों बनते हैं वो लगभग इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से बनते रहते हैं। पॉइंट सभी को क्लियर है? सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर है? तो कहानी बच्चों कुछ इस तरीके से बनने वाली है। तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और मिसिंग नंबर को भी शुरू कर लेते हैं। बहुत जानदार टॉपिक है बच्चों, बहुत मस्त टॉपिक है बच्चों। इसके भी कॉन्सेप्ट धीमे धीमे हम समझेंगे, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं इसके, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ये भी हम प्रॉपर तरीके से बच्चों इस क्लास में समझने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और हम मिसिंग नंबर के कॉन्सेप्ट को भी शुरू कर लेते हैं। मिसिंग नंबर के कॉन्सेप्ट को भी शुरू करते हैं। ठीक है, प्रिंसी शुक्ला कहती हैं सर मैंने कुछ क्वेश्चन भेजे थे वेन डायग्राम का, बता दीजिए कौन से वाले क्वेश्चन। अच्छा, वो कल, आज तो बेटा नया टॉपिक होगा, इसकी जो डाउट सेशन रखेंगे उसमें पूछ लेना। मिसिंग नंबर का जो डाउट सेशन रखेंगे वो थोड़ा सा बड़ा रख लेंगे, तो मिसिंग नंबर और वेन डायग्राम के डाउट सेशन को एक साथ कवर कर लेंगे। एक आध सवाल अगर होगा भी तो बेटा प्रिंसी बेटा वहां पे डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, वहां पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी मिसिंग नंबर के मेरे पास कोई सीट नहीं है। आज जो सीट है बच्चों वो आपकी, सॉरी वेन डायग्राम की कोई सीट नहीं है। आज जो सीट है बच्चों वो आपकी मिसिंग नंबर की सीट है, वेन डायग्राम की कोई सीट मेरे पास नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं, अगर किसी बच्चे को 1-2 सवालों में जैसे दिक्कत है भी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में तो दिक्कत होगी नहीं, 1-2 क्वेश्चन में अगर दिक्कत होगी भी तो हम एक काम कर लेंगे, जो मिसिंग नंबर का डाउट सेशन रखेंगे तो मिसिंग नंबर और वेन डायग्राम के डाउट सेशन को साथ साथ रख लेंगे। और जो समय मिलेगा 10-15 मिनट का, उसमें वेन डायग्राम के क्वेश्चन में आपको बता दूंगा बच्चों। ठीक है, टेंशन फ्री रहा करो। हो सकता है क्लास थोड़ी बड़ी कर लेंगे, एक से जगह एक की बजाय 1.5 घंटे की कर लेंगे, 1.5 घंटे की क्लास कर लेंगे। पर मैं आपको बता दूंगा दोनों का जो अब जो डाउट सेशन आएगा इस टॉपिक के बाद, वो दोनों टॉपिकों को मिला के ले लेंगे, है ना। वेन डायग्राम और आपका मिसिंग नंबर, दोनों टॉपिकों के मिला के हम डाउट सेशन उठाएंगे बच्चों। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं बच्चों इसकी पूरी कहानी। इसकी कहानी भी बच्चों हम शुरू कर लेते हैं। कहानी बच्चों कैसी बनती है इसकी भी जानते हैं, इसकी भी हम प्रॉपर तरीके से बच्चों जानते हैं। तो यहां से समझ लेते हैं मिसिंग नंबर कैसे बनेगा। यहां से बच्चों मिसिंग नंबर को समझते हैं। पहले सारे बच्चे सामने फोकस करेंगे। मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर, हम इसको समझने वाले हैं कि मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होगा। हम जो डिस्कस करेंगे बच्चों इसमें, वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो मिसिंग नंबर के कॉन्सेप्ट आएंगे वो कैसे बनेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे। तो कहानी कुछ ये समझने वाले हैं हम, कहानी बच्चों कुछ ये समझने वाले हैं। सवाल जैसे बनेगा, जैसे मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा, फॉर एग्जाम्पल एक सवाल समझाता हूं मैं
क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू ही हम समझ सकते हैं मिसिंग नंबर को। एक सवाल मैंने दिया, मैंने आपके सामने लिखा 4 6 3 9 2 1 3 4 6 क्वेश्चन मार्क। सवाल बच्चों कुछ इस तरीके का बनता है, सवाल जो बच्चों बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। इस कॉन्सेप्ट के सवाल बच्चों कुछ ऐसे बनते हैं। तो चीजें बच्चों जब भी हमें इस तरीके से देखने को मिलेंगी, चीजें बच्चों जब भी हमें इस तरीके से देखने को मिलेंगी, आप कहीं ना कहीं क्वेश्चनों को इस तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं बच्चों क्वेश्चनों को इस तरीके से समझने वाले हैं। सवाल कैसे बनेंगे बेटा बताता हूं, सवाल कैसे बनेंगे बच्चों बताता हूं, कॉन्सेप्ट समझ लो इसके भी। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 6 3 में ऐसा क्या करूं कि आपका 42 बन जाए, ऐसे 9 2 1 में ऐसा क्या करूं कि आपका 20 बन जाए, ऐसे बेटा 3 4 6 में ऐसा क्या करूं कि आपका बच्चों क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन जाए, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बच्चों बन जाए। ये वाले कॉन्सेप्ट हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं कि सवाल किस तरीके से बच्चों बनने वाला है, इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं। तो एक बात समझने की कोशिश करते हैं, इन तीनों नंबर में ऐसा क्या करूं कि आपका नीचे वाली वैल्यू बन जाए। तो एक लॉजिक समझना है बच्चों, एक ही कॉन्सेप्ट चलना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट पहले लॉजिक में लगाओ वही दूसरे में होगा और वही बच्चों तीसरे में होगा। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बच्चों जो तीनों में मैच करे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट निकाल के लाना है जो तीनों में मैच करेगा, तीनों में मैच करेगा। तो 42 कैसे बन सकता है? तो आप बोलेंगे अगर बच्चों पहला नंबर और तीसरे नंबर को जोड़ दूं, 4 और 3 7 और बीच के नंबर से गुणा कर दूं, 6 से गुणा कर दूं तो 42 बन जाएगा। लॉजिक ये बनेगा कि 4 में 3 जोड़ दो, 7 और गुणा 6 कर दो तो आपका नंबर 42 बन जाएगा, नंबर बच्चों 42 बन जाएगा। बात सभी को समझ में आई? बात सभी को समझ में आई? 4 और 3 7 और 7 छिक्के 42 होता है, 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 10 दूनी 20 होता है, बीच के नंबर का गुणा करना है। ऐसे बच्चों पहला और लास्ट जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो तो 6 और 3 9 और 9 चक बच्चों कितना हो जाता है? 36 हो जाता है। तो इस जगह बच्चों जो आंसर बनेगा वो 36 बनेगा, इस जगह बच्चों जो आंसर बनेगा वो 36 बनेगा। सवाल का यही राइट आंसर होगा। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर है? तो राइट आंसर जो बच्चों बनेगा वो इसका 36 बनेगा, 36 बनेगा। तो हमको बस इस क्वेश्चनों में एक बात समझनी है कि इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्लस हो सकता है, कुछ भी माइनस हो सकता है, कुछ भी इनटू हो सकता है, कुछ भी डिवाइड हो सकता है बच्चों, कुछ भी लॉजिक लग सकता है, कोई सा भी लॉजिक हो सकता है। हर लॉजिक को बच्चों कहीं ना कहीं इसी तरीके से समझना है। पॉइंट क्लियर है सारे बच्चों को? अब एक बात और याद रखेंगे, अब जरूरी नहीं है लॉजिक हमेशा ऐसे ही लगेगा, कभी कभी लॉजिक बेटा इस तरीके से आपका हॉरिजॉन्टल शेप में भी चलता है। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल और दिया, एक एग्जांपल बच्चों मैंने और दिया, मैंने लिखा बेटा 9 2 4, 44 बना दिया, 6 3 2 3, 24 बना दिया, 5 4 6। अगला वैल्यू क्या बनेगी? अगली वैल्यू बेटा क्या बनेगी? इसका आंसर बता दो जल्दी से। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो। चौवन हो रहा है, बहुत सुंदर बच्चे, बहुत सुंदर। अब इसमें क्या करना है? अब इसमें वैल्यू बड़ा नंबर देखो इधर लिखा हुआ है, जिस साइड बड़ा नंबर लिखा होगा कहीं ना कहीं हमें वो वैल्यू पता करनी होती है। तो ऐसा इसमें क्या करें कि वो वैल्यू पता चलेगी? तो बेटा देखते हैं, देखते हैं बच्चों क्या करना है। उस वैल्यू को निकालने के लिए बच्चों हम देखते हैं, तो अब इन तीनों में नंबर में क्या करूं? 9 और 2 4 में क्या करूं कि 44 बन जाए? सर इन दोनों को जोड़ दो,
9 और 2 कितना हो गया 11, और गुणा कर दो बेटा 4 का। तो हम ये कह सकते हैं 9 + 2, दोनों को जोड़कर इंटू कर दो 4, तो वैल्यू कितनी बेटा 44 बन जाएगी। वैल्यू बेटा 44 बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? 9 और 2 11, 11 गुणा 4 44, 6 और 2 8, 8 या 24 हो जाएगा, 5 और 4 9, और 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा बेटा 54। तो इस जगह पर बच्चों आपका राइट आंसर 54 बन जाएगा। 54 इज द राइट आंसर। 54 इज द राइट आंसर। तो बच्चों सवाल का जो करेक्ट आंसर बनेगा, क्वेश्चन का बच्चों जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका 54 होगा। इस सवाल का राइट आंसर 54 होगा। बात समझ में आ गई? पॉइंट सभी को समझ में आ गया? आगे से याद रखूंगा, आगे से रख लूंगा बेटा, आज थोड़ा सा इसी पे कर लो क्योंकि एक सी सारी स्लाइड हो जाएंगी। बार बार कलर चेंज करूंगा बोर्ड का तो अलग अलग स्लाइडें हो जाती हैं, तो दिक्कत पैदा करती है बच्चों। तो आज इसे रख लो, आगे से चेक कर लिया करेंगे, आगे से बेटा आपका इसी तरीके से रखेंगे। ठीक है? पॉइंट क्लियर हुआ सभी बच्चों का? पॉइंट क्लियर हुआ सभी बच्चों का? आगे बढ़ जाए गुरु, आगे बढ़ जाए। एक सवाल देख लें ऐसा, एक सवाल बच्चों और देख लेते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल और देता हूं बच्चों, मैं आपके सामने कोई एक एग्जाम्पल और देता हूं। और एग्जाम्पल ये कहता है, मैंने आपके सामने लिखा 2 3 4 6 2 5 9 2 3, क्या आएगा? एक सवाल, पहला सवाल बच्चों ये रहा। दूसरा सवाल बच्चों ये रहा, 4 2 1। 9 4 6। 3 2 10। दोनों सवालों के आंसर बता दो। दोनों सवालों के राइट आंसर क्या होंगे? जल्दी से बच्चों बता दो। रो और कॉलम कैसे पता करें, ये आपको खुद प्रैक्टिस करने से ही आइडिया लगेंगे कि क्वेश्चन का लॉजिक जो है वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है। क्वेश्चन का लॉजिक बच्चों वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है, ये बात क्वेश्चन करते करते ही पता चलेगी। क्वेश्चन को करते करते ही बच्चों पता चलेगी। ठीक है? एकदम पता नहीं चल सकती बच्चों, एकदम पता नहीं चल सकती, लेकिन क्वेश्चन को जैसे जैसे करते चले जाएंगे वैल्यू पता चलती चली जाएगी। वैल्यू बच्चों पता चलती चली जाएगी। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर हुआ सबके आगे? बहुत सुंदर बेटा। लॉजिक क्या करना है, सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सबका आपस में बच्चों मल्टीप्लाई कर दो। 4 12 दूनी 24 हो जाएगा, 5 दूनी 10 गुणा 6 60 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 18 3 54 हो जाएगा। बेटा सबका मल्टीप्लाई करना था, सबका मल्टीप्लाई 54 इज द राइट आंसर। तो इस सवाल का बेटा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 54। 54 इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर बच्चों ये बनेगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस सवाल में लॉजिक क्या चल रहा है बेटा? तो इसमें कह सकते हैं 9 चक 36, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दो। 9 चक 36 और 6 42 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 और 1 9 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 में 20 10 जोड़ दो बेटा, कितना बन जाएगा? 16 बन जाएगा। तो सवाल का राइट आंसर बच्चों 16 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर है। ठीक 16 होगा बच्चों। ऊपर के दोनों का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 और 10 जोड़ दो। 6 में 10 जोड़ दो बेटा, 16 बन जाएगा। 6 में 10 जोड़ देंगे 16 बन जाएगा। करेक्ट आंसर बच्चों 16 होगा। नहीं बेटा, इसी कॉन्सेप्ट के सवाल बनते हैं, यही टाइप लगातार बढ़ती रहती है। इसी को हम टाइप नंबर 1 बोलते हैं बच्चों, इसी को हम टाइप नंबर 1 बोलते हैं। यहाँ लिख देता हूं टाइप नंबर 1।
और वैसे मोस्टली सारे सवाल इसी कॉन्सेप्ट के बनते चले जाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के बच्चों सवाल बनते चले जाते हैं। अब आपको इसमें क्या करना है बच्चों, लगभग ये मान के चलो सभी बच्चों को 1 से लेके 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए। ये वर्ग बच्चों सभी बच्चों को याद हो। और 1 से लेके बच्चों 20 तक के ये सारे बच्चों को घन याद होने चाहिए। घन का मतलब क्यूब, ये क्यूब याद होने चाहिए और ये स्क्वायर याद होने चाहिए बच्चों। ये सभी बच्चों को याद होना चाहिए। उसके बाद बच्चों 1 से लेकर 25 तक के टेबल याद होने चाहिए, पहाड़े, ये टेबल भी बच्चों याद कर लेना। उसके बाद 30 से लेकर और 130 तक के ये स्क्वायर निकालने के कॉन्सेप्ट पता हो, कि कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को पता होने चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। ये 30 से लेकर 130 तक ये स्क्वायर निकालने के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ये स्क्वायर निकालने के बच्चों जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। ये इस टॉपिक को पढ़ने के लिए इतनी नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये टॉपिक समझ में नहीं आता है। तो समझ में ना आने का यही रीजन होता है बच्चों, समझ में ना आने का यही रीजन होता है क्योंकि आपको ये पता नहीं है। आपको बच्चों ये नहीं पता कि इसमें ये याद भी करना होता है। ये कॉन्सेप्ट याद कर लोगे तो आप प्रॉपर तरीके से निकाल लेंगे। स्क्वायर निकालने के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। आपने मैथ में सिंप्लीफिकेशन में पढ़े होंगे, स्क्वायर निकालने के कॉन्सेप्ट भी पढ़े होंगे, ठीक। क्यूब तो याद होने चाहिए, 30 तक याद होने चाहिए। ये स्क्वायर निकालने के कॉन्सेप्ट आपने मैथ में पढ़े होंगे, आप सारे बच्चे याद रखेंगे। क्लियर बच्चों, कर लेंगे सारे बच्चे, कर लेंगे। अब सवाल कैसे आते हैं उनको भी देख लो। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर बता दो। सवाल क्या कहता है, 9 ये बना हुआ है, 7 ये रहा तो 8 ये रहा, 6 ये रहा तो 9 ये रहा। इनमें वैल्यू क्या बनेगी, इनकी वैल्यू बच्चों क्या बनेगी बता दो। अभी बता दूंगा बेटा, अभी बता रहा हूँ। इस सवाल को कर दो उसके बाद बता रहा हूँ। 100 के आसपास के नंबर का स्क्वायर निकालना भी बता दूंगा। अभी बताता हूँ बच्चों, पहले इसको निकालेंगे जल्दी से, उसके बाद बता रहा हूँ, उसके बाद बताता हूँ। मैथ वाले सर ने आपको बताए होंगे, मैथ की क्लास में सिंप्लीफिकेशन जब टॉपिक पढ़ते हैं हम, तो वहां पर हम स्क्वायर निकालने के कॉन्सेप्ट सीखते हैं। स्क्वायर निकालने के कॉन्सेप्ट बच्चों वहां पर हम सीखते हैं, प्रॉपर तरीके से बच्चों वहां पर हम सीखते हैं। कितना आ रहा है बच्चों, अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर बच्चों दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, तो 9 × 7 कितना होगा, 9×7 63 हो जाएगा। 63 में अगर मैं 15 जोड़ दूं तो नहीं बनेगा बेटा, 16 जोड़ना पड़ेगा। 16 जोड़ दूं तो वैल्यू कितनी बनेगी, 6×3 = 79 बन जाएगी, 79 वैल्यू बन जाएगी, यही बनेगा। अब 16 कहां से आए, 9 + 7 16 बन गए होंगे, 9 + 7 16 बन गए होंगे। ये ऐसे बेटा 7 8 56 हो गया, तो 7 × 8 बेटा 56 बनेगा। अब 56 में कितना जोड़ना है बेटा, 8 और 7 कितना हो जाएगा बेटा, 15 जोड़ दो, तो यहां बेटा कितना बन जाएगा, 1 और 71 बन जाएगा। अब ये 7 15 कहां से बने बेटा, 8 + 7, 8 दोनों का योग जोड़ना था। ऐसे बेटा आगे 6 × 9 कर दो, 9×6 = 54 हो जाएगा। और 54 में कितना जोड़ना है, 9 6 15 जोड़ने थे। 15 कहां से बने बेटा, 9 + 6 बनेगा। 15 कहां से बना बेटा, 9 + 6, तो ये वैल्यू बनेगी बेटा 9 और 69 बन जाएगी। वैल्यू बच्चों 69 बन जाएगी और यही इस सवाल का राइट आंसर होगा। वैल्यू 69 बनेगी, तो करेक्ट ऑप्शन बेटा इसका ए बन जाएगा। राइट आंसर 69 होगा। सवाल खत्म। करेक्ट आंसर जो बच्चों बनेगा इसका, वो 69 इज द राइट आंसर। सवाल का करेक्ट आंसर 69 होगा और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बच्चों हम बनाएंगे वो 69 बनाएंगे। कर लेंगे,
कुछ बच्चे स्क्वायर पूछते हैं, स्क्वायर बता देता हूं। तो 100 के आसपास के स्क्वायर निकालने का कॉन्सेप्ट देख लो बेटा। जब भी कोई नंबर 100 के पास का हो, चाहे 100 से ज्यादा हो या 100 से कम हो, वर्ग कैसे निकालते हैं बेटा बताता हूं, समझना बेटा। जैसे मैंने 101 का वर्ग लिया, 101 का वर्ग निकालना है कितना होगा, तो कॉन्सेप्ट सीखना। 100 से कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे बेटा 1 ज्यादा है, तो क्या करेंगे, 1 का वर्ग पीछे 2 अंकों में लिखा जाता है, 2 अंकों में 0 1 लिख दो, 0 1 लिख दो। वर्ग निकालने का कॉन्सेप्ट सीखना, 100 से कितना ज्यादा 1, तो 1 का वर्ग 0 1 हमेशा 2 अंकों में लिखा जाएगा, और 101 में 1 जोड़ दो तो 102 वैल्यू बन जाएगी, यही इसका वर्ग बन जाएगा, यही इसका वर्ग बन जाएगा बेटा। ये वर्ग निकालने का कॉन्सेप्ट होता है, समझ लो बेटा। अब आपको 102 का वर्ग निकालना है, 102 का वर्ग निकालना है बेटा। तो ये कितना ज्यादा है 100 से, आप बोलेंगे 2 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है 2, तो 2 का वर्ग कितना होता है बेटा 0 4, 2 अंकों में लिखना है। अगर एक अंक की संख्या आती है तो 0 लगा देंगे। अब 102 में 2 ही जोड़ दो तो 104 बन जाएगा, तो वैल्यू 104 बन जाएगी, तो यही इसका वर्ग बन जाएगा। 103 का वर्ग निकालना हो बेटा, 103 का वर्ग निकालना हो तो कैसे निकलेगा, कितना ज्यादा है 100 से 3 ज्यादा है, तो 3 का वर्ग पीछे लिख दो बेटा 9 लिख दो, ठीक। और 103 में 3 ही जोड़ दो तो 100 कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा, यही इस सवाल का राइट आंसर है। 104 का वर्ग निकालना हो कैसे निकालेंगे बच्चों, 4 ज्यादा है तो 4 का वर्ग पीछे 100 लिख दो, 100 से जितना ज्यादा उतने का वर्ग पीछे लिख दिया जाता है। तो 4 ज्यादा है तो 4 का वर्ग 16, और 104 में 4 जोड़ दो तो वैल्यू कितनी बनेगी 108, वैल्यू कितनी बनेगी बेटा 108, 108 लिख देंगे इसको बेटा। क्लियर, ऐसे किसी का भी निकालते चले जाओ। 105 का वर्ग निकालना है, 105 का वर्ग कितना होगा, 5 ज्यादा तो 25 लिख दो पीछे, 5 ज्यादा तो 25, और 5 ही इसमें जोड़ दो तो 105 में 105 जोड़ दो 110 करेक्ट आंसर होगा। और आ जाओ बेटा 106 का वर्ग निकालना है, 106 का वर्ग कितना होगा, 6 ज्यादा है तो 6 का वर्ग पीछे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 6 ही जोड़ दो 112 करेक्ट आंसर बनेगा, 112 करेक्ट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से हम किसी का भी आंसर प्रॉपर तरीके से बच्चों निकालते जा सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। अगर मान लो कोई बड़ा नंबर आ जाए, जैसे मैंने बोला 112 का आपको वर्ग निकालना है, तो 112 का वर्ग निकालना, तो 12 से 100 से कितना ज्यादा है बेटा, आप बोलेंगे 12 ज्यादा है, तो 12 का वर्ग 144 होता है, तो 144 का बेटा 44 लिखा जाएगा, हमेशा पीछे 2 नंबर में संख्या लिखी जाती है, ठीक, समझ लो, हमेशा पीछे 2 नंबर में संख्या लिखी जाती है। 2 नंबर में हमने संख्या लिख दी बेटा 144, तो 12 का वर्ग 144 लिख दिया, क्योंकि 12 का वर्ग 144 होता है। अब कैरी कितना बचा बेटा 1, और 112 और 12 जोड़ दो तो 12 दूनी 24, और 1 कैरी तो 125 हो जाएगा, 125 करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऐसे बना देंगे बच्चों। पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हुआ। और देख लो बच्चों, मैंने बोला 118 का वर्ग निकालना है, मैंने बच्चों बोला 118 का वर्ग निकालना है, तो ये 100 से कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे 18 ज्यादा है, तो 18 का वर्ग कर दो, तो 18 का वर्ग होता है 324, यही होता है, तो 324 का 24 पीछे लिख दो, 24 पीछे लिख दो। अब बचा कितना कैरी 3, 3 शेष बचा, तो 3 कैरी हो जाएगा। अब 18 दूनी 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 139, 139 बन जाएगा, यही सवाल का आंसर हो जाएगा, यही बच्चों सवाल का आंसर हो जाएगा। कोई सा भी सवाल ऐसे ही कर सकते हैं। आपको निकालना है 119 का वर्ग निकालना है, तो 100 से कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे 19 ज्यादा, तो 19 का वर्ग होता है 361, तो 361 का 361 लिखा जाएगा, 3 को छोड़ देंगे बेटा, 61 लिखा जाएगा, 3 को छोड़ देंगे, और 19 दूनी 38, 38 और 3 कितना हो जाएगा 141 हो जाएगा, सवाल का ये वर्ग हो जाएगा, खत्म सवाल। तो 100 से ज्यादा हो तो जोड़ देना, 100 से कम हो तो घटा देते हैं, तो 100 से कम हो तो घटा देते हैं बेटा उसी संख्या में से। ये आपको ज्यादा के निकालने के तरीके हो गए, ये बच्चों 100 के आसपास के निकालने के तरीके हो गए। कि आप, मैंने आपको क्या बोला था, 100 के पास के नंबर, एक बच्चा कह रहा है सर 197 का बता दो, है तो 197 100 के पास का नंबर है, 100 के पास का नंबर है, नहीं है ना, तो ये लॉजिक है 100 के आसपास के नंबर को निकालना। तो 100 के आसपास के नंबर, अगर मान लो 100 से कम हो, जैसे मान लो आपको आंसर निकालना है 92 का, 92 का वर्ग निकालना है, तो 100 से कितना कम है, आप बोलेंगे 8 कम है, तो 8 का वर्ग पीछे 64 लिख दिया, 8 का वर्ग पीछे 64 लिख दिया। अब 100 से ये 8 कम है, तो ये इसमें से 8 घटा दो, संख्या से 8 घटा देते हैं, तो 92 में से 8 घटाएंगे तो आंसर कितना बनेगा बेटा आपका, ये बनेगा आपका बेटा 84, करेक्ट आंसर 84 बनेगा, यही सवाल का आंसर होगा।
पॉइंट क्लियर है? पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर है? पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर है? मैं आपसे पूछूं 99 का वर्ग निकालना है, कैसे निकलेगा? 100 से कितना कम? एक, तो एक का वर्ग 01 हो गया। 99 एक कम कर दो बेटा, 98 बन जाएगा। 98 बन जाएगा। तो ऐसे ही सारे बच्चे आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। आप बोले कि सर 86 का वर्ग बता दो कितना होगा, 86 का वर्ग बता दो कितना होगा, तो 100 से कितना कम है बेटा? 14। 14 का वर्ग कितना होता है बेटा? 196। तो 196 होता है, तो 196 का 96 से लिख दो, 96 लिख दो। एक कैरी बचा। 86 में से 14 माइनस करना, कितना बचा? 6 में से 4 गया बेटा, 2 बचा। 8 में से 1 गया बेटा, 72 बचेगा। 72 और 1 कितना हो जाएगा बेटा? 73। 73 इसका आंसर बन जाएगा। खत्म सवाल। तो आप इस तरीके से आंसर बना सकते हो किसी भी संख्या का बेटा, आप इस तरीके से प्रॉपर आंसर निकाल सकते हो। प्रिंसी शुक्ला 89 का निकालने में क्या दिक्कत है? 89 का वर्ग निकाल दो। 100 से कितना कम है बेटा? आप बोलेंगे 11 कम है। 11 का वर्ग 121 होता है, तो पीछे 21 लिख दो। पीछे कितना लिख जाएगा बेटा? 21। अब एक कैरी बचा। अब 11 इसमें से कम करूंगा तो 78, ये 78 एक और जोड़ दो, 79 हो जाएगा। करेक्ट आंसर बच्चों ये बन जाएगा। 89 में से 11 कम कर दो बेटा, कितना बचेगा? 78। एक कैरी, 79 हो जाएगा। 79 हो जाएगा बच्चों। क्लियर? तो 100 से ज्यादा हो तो प्लस करते हैं वैल्यू में उसी में, और 100 से कम हो तो माइनस कर देते हैं। क्लियर? तो ये स्क्वायर निकालने के तरीके होंगे। ये मैथ वाले सर से बेटा पूछना, ये मैथ में आपके पूछे जाते हैं बेटा, मैथ वाले सर से आप पूछ सकते हो। ये सारे कॉन्सेप्ट, ये चीजें जो होती हैं वो मैथ में सिंप्लीफिकेशन में पढ़ते हो। ये रीजनिंग में मैंने आपको बता दी है, रीजनिंग में बच्चों मैंने आपको बता दी है। ठीक है? हाँ बेटा, कैरी जो भी बचेगा वो जोड़ना होगा। 2 अंकों में लिखते हैं संख्या, उसके बाद जो भी कैरी बचेगा वो जोड़ना होगा। अगला सवाल, इसका जल्दी से आंसर बता दो। अगला क्वेश्चन बच्चों, इसका जल्दी से आंसर बता देंगे। सवाल कहता है 28, 45, 22, 20, 36, क्वेश्चन मार्क, 64, 81, 16, क्या कॉन्सेप्ट बनेगा? जल्दी से बता दो। अक्षांश गुप्ता कहते हैं वेन डायग्राम का डीपीपी नहीं मिला। क्या वेन डायग्राम का डीपीपी कल बच्चों मिला नहीं है आपको? एक बार सारे बच्चे जल्दी से बता देंगे। क्या वेन डायग्राम का डीपीपी नहीं मिला बच्चों? मिल जाना चाहिए। वेन डायग्राम की तो सारी सीट कल ही अपलोड करा दी गई थी, तो आपके पास, सभी बच्चों के पास होनी चाहिए। वेन डायग्राम की सारी सीट हुए हैं। हाँ, लालू कुमार कहते हैं मिला है। मिल गया तो बच्चों, मिल तो गया सारे बच्चों को। डीपीपी के साथ साथ प्रैक्टिस सीट भी मिल गई बच्चों। एक और मैं चेक कर लूंगा, अभी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद। प्रैक्टिस सीट भी मिल गई होगी और डीपीपी भी मिल गई होगी बच्चों। हम्म। इसका आंसर जल्दी बता दो, राइट आंसर क्या होगा? इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो एक बात समझ में आती है, नीचे वाली वैल्यू देखो 64 एक स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू एक स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू एक स्क्वायर है। तो एक बात हमें समझ में आ जाती है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 8, तो 8 का वर्ग बेटा आपका ये 64 लिखा हुआ है। 8 का वर्ग 64 लिखा हुआ है। इन दोनों बच्चों का जो डिफरेंस होगा 45 और 6, 9 आ रहा है, और 9 का वर्ग बेटा 81 होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस बेटा 4 आना चाहिए, और 4 का वर्ग 16 होगा, तो 22 में 4 जोड़ दो 26 आंसर हो सकता है। घटाएंगे तो 18, तो आंसर बेटा 18 बनेगा, क्योंकि 22 और 18 का डिफरेंस 4, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 बन जाएगा। तो वैल्यू यहाँ 18 बनेगी। राइट ऑप्शन बच्चों सी बन जाएगा। राइट ऑप्शन बच्चों सी बन जाएगा। करेक्ट आंसर 18 होगा। पहले दोनों नंबरों का अंतर का जो स्क्वायर होगा वो तीसरा नंबर है। पहले दोनों नंबरों का जो अंतर है उसका जो स्क्वायर होगा वो तीसरा नंबर है। इन दोनों का अंतर का वर्ग तीसरा नंबर, इन दोनों के अंतर का वर्ग तीसरा नंबर है। बात सभी को समझ में आ गई? एक सवाल और देख लो। अगला सवाल ये क्या कहता है, इसको भी जल्दी बता दो। 7 और 12 में ऐसा क्या करूं कि 50 बन जाए? 10 और 11 में ऐसा क्या करूं कि 53 बन जाए? 12 और 15 में ऐसा क्या करूं कि वैल्यू बन जाए? बता दो बच्चों जल्दी से। जल्दी से बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर। इस सवाल में राइट आंसर क्या होगा?
पिछले वाले सवाल को बेटा बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, पहले इसको कर लो, उसके बाद पिछले वाले को कराता हूँ। इस सवाल का जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। आपको 50 बनाना है, आपको 50 बनाना है बेटा, तो 7 और 12 में ऐसा क्या करो कि 50 बन जाए, ये दिमाग लगाना है। ये लॉजिक लगाना है, 7 और 12 में ऐसा क्या करूं कि 50 बन जाए, ये बात पता करनी है बच्चों, जल्दी बता दो। ऐसा क्या लॉजिक लगेगा इसमें, ऐसा क्या लॉजिक बच्चों लगने वाला है इसमें इसमें कि 7 और 12 में ऐसा क्या करूं कि आपका 50 बन जाए, कि बच्चों आपका 50 बन जाए। एक लॉजिक हो सकता है, 12 सत्ते 84 ज्यादा हो रहा है, एक काम कर दो, इसमें कर दो 3 का गुणा और इसमें कर दो बेटा 2 का गुणा, ये लॉजिक कर लो बेटा, डिफरेंस से नहीं होगा, इससे हो जाएगा। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 14, प्लस 12 ती कितना हो जाएगा 36, दोनों को जोड़ दो बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ कर देता हूँ, इधर साइड से हो जाएगा, 7 दूनी बेटा 14 हो जाएगा और 12 × 3 = 36 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो बेटा 50 हो जाएगा, ये 50 बन गया। ऐसे ही यहाँ 10 दूनी ये 20 हो जाएगा और 11 × 3 = 33 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो बेटा कितना हो जाएगा आपका, ये 53 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। ऐसे नीचे 12 दूनी ये 24 हो जाएगा और प्लस 15 × 3 = 45 हो जाएगा, 45 हो गया, दोनों को जोड़ दो बेटा तो ये 69 बन जाएगा। करेक्ट आंसर 69, सवाल का राइट आंसर बच्चों डी होगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो लॉजिक समझ में आ गया। पहले वाले नंबर में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले नंबर में आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है, और जो भी वैल्यू आएंगी जोड़ दो, अंतिम नंबर मिल जाएगा, अंतिम नंबर बच्चों मिल जाएगा। कर लेंगे सारे बच्चे, तो जो भी आंसर बच्चों मिलेगा वो इस तरीके से लास्ट में बच्चों मिल जाएगा। वर्टिकल और हॉरिजेंटल कैसे पता करें, आप बड़े नंबर से थोड़ा आइडिया लगा सकते हो बच्चों, जैसे 7 12 से ये 50 बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर अगर इधर लिखे होंगे तो आपकी कहानी इस तरीके से हॉरिजेंटल शेप में होगी, वर्टिकल होगी तो बड़ा नंबर नीचे लिखा होगा, और कोई आइडिया नहीं है। क्वेश्चन करते करते हमें ये सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन करते करते बच्चों हमें ये आइडिया धीमे धीमे मिलेंगे, और उन्हीं आइडिया से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि सवाल वर्टिकल चल रहा है या हॉरिजेंटल चल रहा है। सवाल बच्चों वर्टिकल चल रहा है या हॉरिजेंटल चल रहा है, उसी तरीके से बच्चों हम सवाल को बनाएंगे। कर लेंगे बच्चों। एक अगला सवाल, एक बच्चे ने पिछला वाला सवाल पूछा था, उसे पिछला वाला सवाल बता देता हूं, इसके बैक वाला, ये वाला सवाल। बेटा इसमें क्या था, एक बच्चे ने ये सवाल पूछा था, इन दोनों का डिफरेंस था बेटा 8 था, चेक कर ले, 28 माइनस के 20 बराबर वैल्यू बनी 8, 8 का वर्ग 64 होता है, ये लॉजिक चल रहा है। 45 माइनस के 36 कर दे तो वैल्यू बनेगी बेटा 9, और 9 का वर्ग कितना होता है बेटा 81 होता है। ऐसे नीचे कर दे बेटा इन दोनों का, तो 22 माइनस के 18 बराबर बेटा 4, और 4 का वर्ग बेटा 16 होता है, तो यहाँ 18 आएगा, यही सवाल का आंसर था। क्या दिक्कत आ रही थी इसमें, यही सवाल का आंसर था, एक बच्चे ने ये सवाल पूछा था, यही सवाल का बच्चों आंसर था। अगला सवाल ये रहा, जिसको कर दो। हाँ बेटा अजीत, बेटा वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया, वेन डायग्राम के बेटा मैंने तीनों कॉन्सेप्ट करा दिए इसके वेन डायग्राम के, और वो टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। इसको समझ लेते हैं, इसका अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, जल्दी से आंसर पता करना है, इस सवाल का राइट आंसर क्या बनने वाला है। कितना आ रहा है बच्चों, जल्दी बता दो।
इस सवाल का राइट आंसर। सबका आ रहा है? डी ऑप्शन मोस्टली बच्चों का आ रहा है, बिल्कुल सही है। लॉजिक ये है कि 15 × 12 कर दो और इसमें 2 का भाग लगा दो, तो वैल्यू बेटे 90 मिल जाएगी। वैल्यू 90 मिलेगी। 2 से बेटा कितने बार? 6 बार, 15 छिक्के 90 हो जाएगा। ठीक, यही कॉन्सेप्ट नीचे 16 × 13 कर दो बेटा। 16 × 13 कर दो और 2 का भाग लगा दो। 2 से भाग गया बेटा 8 बार, और 13 अट्ठे कितना होता है बेटा? 104 हो जाएगा। 104 बच्चों बन जाएगा। ऐसे बच्चों हम नीचे कर सकते हैं। 12 × 18 कर देंगे, 12 × 18 कर देंगे और 2 का भाग लगा देंगे। 2 से गया 9 बार, 12 नंबर 108 होता है। तो करेक्ट आंसर बच्चों जो बनेगा वो इस जगह पर 108 बनेगा। इसलिए बच्चों इस सवाल का राइट ऑप्शन डी लगा देंगे। करेक्ट ऑप्शन बच्चों डी होगा। सवाल का राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन का सही जवाब डी होगा। करेक्ट आंसर बच्चों डी होगा। पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर हुआ? तो इस सवाल का राइट आंसर बच्चों बनेगा, वो करेक्ट आंसर 108 होगा। सवाल का करेक्ट आंसर 108 होगा। बात क्लियर है? आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर बच्चों हम सवाल की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है बी का मान ज्ञात कीजिए। बी की वैल्यू पूछी है। यहां बच्चों ए है और यहां बच्चों बी है, तो बी का मान पूछा है। बी का मान कितना होगा? कोई बच्चा बता सकता है? गुरुजी इज वेरी हार्ड। ये टॉपिक आपको हार्ड नहीं है, आपकी कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ेगी। आपको कहीं ना कहीं बच्चों आपको कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपने कैलकुलेशन बढ़ा ली तो चीजें बेटा आसान हो जाएंगी। चीजें बच्चों आसान हो जाएंगी। बिल्कुल बेटा, डीपीपी आपको दे दी जाएंगी, प्रैक्टिस सीट दे दी जाएंगी। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है मेरे भाई, ये एकमात्र बच्चों एक ऐसा टॉपिक है जो प्रैक्टिस पे चलता है। जो बच्चों प्रैक्टिस पे चलता है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर लोगे आप उस टॉपिक को उतना ही अच्छा कर सकते हो। आप इस टॉपिक को उतना ही अच्छा कर सकते हो। तो मेन चीज है, डिपेंड है, वो प्रैक्टिस पर डिपेंड है। मेन चीज बच्चों जो डिपेंड है वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आपने कितनी प्रैक्टिस की। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस टॉपिक में मिनिमम आप 300 से लेके 400 सवालों की प्रैक्टिस जरूर करें। 300 से लेके 400 सवालों क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आपने इतने सवाल लगा लिए तो आप इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। 300 से लेके 400 सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा काम बनेगा। तभी जाके हमारा काम बच्चों बनेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों आपको इतनी प्रैक्टिस करनी होगी इस टॉपिक में। कहीं ना कहीं बच्चों आपको इतनी कॉन्सेप्ट समझने होंगे। समझ लेते हैं। 7 या 21 हुआ, 3 गुना हो रहा है। 21 का 4 मल्टीप्लाई कर दो, 84 हो जाएगा। 84 का आगे 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20, 2 5 बट्टे 40, 2 42 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 3 4 5, तो यही नीचे लगा दो। आगे बेटा 3 का मल्टीप्लाई 15 हुआ। आगे बट्टो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा? 45 दूनी 90, 180 बन जाएगा। यहाँ ए की वैल्यू 180 होगी। 180 में 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 18 पंजे 90, तो वैल्यू बच्चों कितनी बन जाएगी आपकी? 900। वैल्यू बेटा कितनी बनेगी बेटा? 900। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। सवाल का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? ये सारे दिमाग लगाने पड़ते हैं। ये माइंड का खेल है। ये रियल रीजनिंग है बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको रियल रीजनिंग बोलते हैं। अब तक तो हमने ये बता दिया, अब तक तो बच्चों हमने बता दिया और आपने वो समझ लिया। हमने अब तक ये सीखा था कि आपको बच्चों हमने बता दिया प्रॉपर, आपने वो समझ लिया। लेकिन अगर हम रियल रीजनिंग की बात करते हैं, अगर बच्चों हम रियल रीजनिंग की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से माइंड लगाना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं। इसी के बेस पर हम सवालों को समझते हैं।
इसी के बेस पर बच्चों हम क्वेश्चनों को समझते हैं, और इसको बच्चों हम रियल रीजनिंग बोलते हैं। ये आपकी एक्चुअल रीजनिंग है, ठीक। तो कहीं ना कहीं आपको माइंड लगाने पड़ेंगे इसमें। ये नहीं कि मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। ये फॉर्मूला बेसिस नहीं होता कि आप फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट आंसर ले आएंगे। फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन इसमें नहीं होते बच्चों। यहां हमें अप्रोच काम करती है, हमारी हमारी एक अप्रोच होगी जो उस क्वेश्चन पे वर्क करेगी, और आप जो क्वेश्चन में जो भी लॉजिक होगा उस लॉजिक को जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार उस क्वेश्चन का लॉजिक है क्या। आखिरकार बच्चों उस क्वेश्चन का लॉजिक है क्या। तो माइंड से रिलेटेड करते हैं ये सवाल। हर रीजनिंग का सवाल ऐसा नहीं होगा कि एबीसीडी कोडिंग डी कोडिंग आ जाए, सर +2 कर दो, +-2 कर लो और आपको आसानी से आंसर लगा दिया और आपको जॉब लग जाती है ना। ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। माइंड लगाना पड़ेगा गुरु, माइंड लगाना पड़ेगा। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग में बेटा पहले दिन बताया होगा। वर्बल ये पढ़ रहे हैं हम, नॉन वर्बल का मतलब होता है जो आकृति फिगर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, जितनी भी फिगर वाले सवाल होते हैं वो सभी नॉन वर्बल के कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। प्रिंसिस शुक्ला कौन सा लिखवा दीजिए, नोट्स कैसे लिखें बेटा ये आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके कोई नोट्स नहीं बनेंगे, इस टॉपिक में कोई नोट्स नहीं होते। इस टॉपिक में सिर्फ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होती है। तो आपको मैंने टारगेट दिया है 300 से लेके 400 सवाल लगाने हैं। 400 सवाल का सॉल्यूशन करने पर ही सब कुछ नोट्स और सिलेबस सब कुछ उसी में कवर हो जाएगा। तो इसके कोई स्पेशली नोट्स नहीं है जो आपको बताए जाएंगे। आपको 300 से लेके 400 सवाल जैसे ही आप कर लोगे रफ सीट पर, तो वही नोट्स हैं, वही फेयर है, सब कुछ वही है, और वही कॉन्सेप्ट जो माइंड में जाएंगे वही से सीख जाओगे बच्चों, ठीक है। तो आपके माइंड में ज्यादातर लॉजिक होने चाहिए कि कितने लॉजिकों के सवाल एग्जाम में बने हैं, ये होना चाहिए। तो ये जो सवाल है सारे एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, जितने ज्यादा लॉजिक जिस बच्चे के पास होंगे उसका ये टॉपिक उतना अच्छा हो जाएगा, उतना ही बच्चों ये टॉपिक अच्छा हो जाएगा। अगला सवाल जल्दी से कर दो बेटा। इस सवाल का 300 से 400 क्वेश्चन बेटा, मैं आपको लगभग 200 सवाल दे दूंगा। 100-200 सवालों की आप ट्राई करेंगे बच्चों, ठीक है। लगभग 200 से लेके 250 सवाल मैं दूंगा, बाकी के सवाल आप ट्राई करेंगे, बाकी के सवाल आप भी लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। 200 तक क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो। अगला सवाल 15-14 में क्या करूं कि 200। अब बच्चा कहता है कैसे पता चल, देखो बड़ा नंबर ये रहा, बड़ा नंबर इधर बना हुआ है, तो अब इन दोनों में ऐसा कुछ करना है कि 220 बन जाए। अब आपको ये दिमाग लगाना है, तो 15 और 14 में ऐसा दिमाग लगाओ कि 220 बन जाए। ये माइंड आपको सेट करना होगा, करें बच्चों। जल्दी बताएं बेटा इस सवाल का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है बच्चों, करके दिखा दो। गुरुजी हार्ड नहीं है बेटा, क्वेश्चन हार्ड है ना। आरके झा वाली बुक से लगा लो बेटा, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही दिन में लगा देना बेटा सारे क्वेश्चन, एक ही दिन में सारे क्वेश्चन लगा देना पड़ते है ना। और मैंने आपको एक बुक भी सजेस्ट की थी, एक रेलवे के लिए आपकी पिनाइकल की बुक आती है जो चैप्टर वाइज आपको चैप्टर वाइज होती है, आप उसको लेके लगा सकते हो। उसमें काफ़ी सारे सवाल हैं, काफ़ी सारे सवाल हैं। एक रेलवे के लिए बुक आती है, रेलवे के लिए है ना, रेलवे के लिए बुक आती है पिनाइकल पब्लिकेशन की, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन पे आधारित है, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन पे आधारित है। आप इसको लगा सकते हो, इस बुक को भी लगा सकते हो। इसमें काफ़ी प्रैक्टिस बच्चों आपको मिल जाएगी, इसमें काफ़ी प्रैक्टिस बच्चों आपको मिल जाएगी। हाँ बेटा एक बार पढ़नी है, सब जगह काम करती है। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, रीजनिंग एक बार ढंग से पढ़ लो, हर एग्जाम में आपके काम करती है। थोड़े बहुत सवालों की प्रैक्टिस करनी रह जाती है बस। एक बार आपने कॉन्सेप्ट पूरा रीजनिंग का सीख लिया तो वही रीजनिंग सब जगह आती है, आप ऐसे समझ लो। आप एक बार बेस बना लो बढ़िया सा, ठीक। एक बार अगर आपने बेस अच्छा सा सेट कर लिया तो उसी बेस से हम हर एग्जाम को निकाल सकते हैं। बस क्या करना है, यूपीएसआई देने जाएंगे तो यूपीएसआई के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके चले जाएंगे।
एसएससी देने जाएंगे, एसएससी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके चले जाएंगे, रेलवे देने जाएंगे, रेलवे के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके चले जाएंगे। आप आसानी से कर सकते हो बच्चों, पर एक बार बेस तो बनाना पड़ेगा। अब बिना बेस बनाए कैसे काम चलेगा, इसलिए बच्चों एक बार बेस बना लो, सारी चीजें एक बार सही से सीख लो, उसी के बेस पर हम सारे सवालों को करते रहेंगे। इस सवाल की बात करते हैं, ये सवाल बहुत लॉजिकल है। पहले वाले वैल्यू में 10 का गुणा करना है और दूसरी वाली वैल्यू में बेटा 5 का गुणा करना है, तो तीसरी वैल्यू बन जाएगी। बना के दिखा देता हूं। 10 का गुणा 15 में करूंगा तो 150 बनेगा, प्लस 5 का गुणा करूंगा 14 पंजे 70 बनेगा, दोनों को जोड़ दो 220 बन जाएगा, 220 बन जाएगा। 20 में 10 का गुणा करूंगा बेटा 200 बन जाएगा, 200 में 18 पंजे 90 बनेगा, तो ये वैल्यू बेटा 290 बन जाएगी, ये वैल्यू 290 बन जाएगी। 11 का गुणा 10 में करूंगा तो 110 बनेगा, प्लस 4 का गुणा 5 में करूंगा बेटा 200 बन जाएगा, 40 पंजे 200, ये वैल्यू बनेगी बेटा 310 बन जाएगी। वैल्यू कितनी बनेगी 310, राइट आंसर डी बन जाएगा, 310 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? तो लॉजिक बहुत इंटरेस्टिंग था, और ऐसे लॉजिक बेटा जनरली आजकल देखे जा रहे हैं। अगर हम 2024 के एग्जाम की बात करें, 2024 के एग्जाम की बात करें और 2025 के एग्जाम की अगर बच्चों हम बात करें, तो आपको कहीं ना कहीं ये लॉजिक ज्यादातर देखने को मिलेंगे बच्चों, ये लॉजिक ज्यादातर बच्चों देखने को मिलेंगे। पहली संख्या में 10 का मल्टीप्लाई और दूसरे में बेटा 5 का मल्टीप्लाई करने पर तीसरी संख्या पता चल जाती है, तीसरी संख्या बच्चों पता चल जाती है। कर लेंगे सारे बच्चे? तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा। कुछ सवाल मैं आपको एच डब्ल्यू में दे देता हूं, लगा लेना बच्चों। ये सवाल बच्चों आपके लिए एच डब्ल्यू होगा, ठीक है। 10 तक दे देता हूं, ये वाला सवाल एच डब्ल्यू होगा, ठीक। ये वाला सवाल बच्चों एच डब्ल्यू होगा, और 10वां सवाल ये वाला सवाल बच्चों एच डब्ल्यू होगा। यहां तक बच्चों सवाल लगा लेना। ये 10 क्वेश्चन में तक मैंने एच डब्ल्यू दे दिए हैं, ये प्रॉपर तरीके से सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एसएससी की भी बेटा पिनाइकल की बुक आती है, पिनाइकल की भी एसएससी की बुक आती है, वहां पर भी लगा सकते हो, उस बुक को भी ट्राई कर सकते हो, वहां से भी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो आज थोड़ा सीरीज में इतना ही रहेगा, बाकी डीपीपी के थ्रू कुछ क्वेश्चन और दे दूंगा मैं आपको, वो लगा लेंगे सारे बच्चे। तो डीपीपी के क्वेश्चन भी लगा लेना, 3-4 सवाल इसमें दिए हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि मिसिंग नंबर में कम से कम 300 से लेकर 400 सवाल लगाने होंगे, तभी जाके हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। अदरवाइज जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट बच्चे के पास होंगे उतना टॉपिक ही अच्छा होता चला जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आज इतना ही रहेगा, बाकी कल देखेंगे, कल और इसमें पढ़ेंगे, कल कॉन्सेप्ट और जानेंगे बच्चों, ठीक है। मिलेंगे कल, थैंक यू सो मच।
नोटिफिकेशन नहीं लगाया क्या? देख रहा, वॉइस क्लियर है? हाँ